एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे जीएल के बारे में, जनरल लेजर के बारे में, है ना। जीएल नहीं पढ़ाई भी हमने। जीएल क्या होते हैं? जनरल लेजर अकाउंट्स। तो जीएल आपको अपने सर्वर पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जीएल तभी बनेंगे जब आपके ग्रुप ऑफ अकाउंट बनेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। और वो बाइफरकेट होते हैं कि एसेट्स की लेंथ, इनकम की लेंथ, कैपिटल, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो जीएल को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले OBD4 एक कोड डालते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये OBD4 डालने के बाद ये विंडो खुलेगी। पोजीशन पे जाओ, कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से है? आरटीवी। ये हमारा आरटीवी है। तो देखो, आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एसेट्स की जो लेंथ है वो 100 से 199 है, कैपिटल की 200 से 299 है, 300 से 399, 4 से 4। दिख रहा है? हर किसी की एक लेंथ है। 5 ही तो ग्रुप होते हैं ना, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। तो अगर मुझे जीएल बनाना है तो देखो, टैली में क्या करा, अल्ट सी करा, जीएल बन गया, वहीं पे ऑनलाइन बन जाता है। या फिर अकाउंट्स पे गए, इन्फो पे गए, लेजर पे गए, सिंगल मल्टीपल 2 आते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कैटेगराइज है सब। आपने बोला कि एसेट्स, तो एसेट्स को आपने बोला था कि 100 से 199 बनेंगे, यानी कि एसेट्स 199 से ऊपर नहीं बन सकते, और बनेंगे तो वो फिर क्या होंगे? कैपिटल होंगे, क्योंकि 200 से 299 क्या होगी? कैपिटल। तो ये हमने एक डिसाइड कर रखा, डिफाइन कर रखा कि एसेट्स इतने से, एक्सपेंस इतने से, अगर उससे ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा। तो जैसे मुझे एसेट्स के लेजर बनाने, बैंक का, कैश का, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो कितने से बनेगा? 100 से 199। तो कैसे बनेगा? देखो, FBFS00 क्या कोड डालेंगे? एसएपी 2 तरीके से चलता है, ये कोड वाइज चलता है या लॉन्ग प्रोसेस से चलता है। जैसे ही तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करते हो, बैलेंस शीट देखने तो BB दबाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्प्ले बुक DD दबाते हो, खुल जाता है। तो शॉर्टकट हुआ वो तो DD। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, आप टी कोड डालोगे FS00, जैसे एंटर मारोगे ऑटोमेटिक खुल गया अंदर। दिख रहा है? अब यहाँ पे कंपनी किसकी खुली है? BTN। आपकी कंपनी का क्या नाम है? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो लिखा होगा चेंज कंपनी कोड। दिख रहा है? क्या है कंपनी का कोड? RTV। हो गया। अब RTV देखें तो ये बोल रहा है RTV में भी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। तो इसलिए अब आपको सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। किस पे क्लिक करना पड़ेगा? किससे क्रिएट करना चाहते हैं? 100 से। 100 क्यों डाला मैंने? एसेट्स की लेंथ हुई थी। RTV एंटर मार दिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो किसके लिए बना रहे हैं? मैंने बोला जैसे में सही है, बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान देनी है, इसका ग्रुप और ये रेड कलर दिख रहा है क्या? मैंडेटरी है। यहाँ पे क्लिक करो, किस में आएगा? बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी है। किस पे लेना चाहिए? एसेट्स में। बाई मिस्टेक मैंने गलती से किस में ले दिया? ये एरर दिखा देगा ऑटोमेटिक। नीचे देखो कि अकाउंट ग्रुप सी है। सी मतलब कैपिटल ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट ग्रुप 200-299, यानी कि कैपिटल का जो लेंथ है वो 200 से 299 है। तो आप गलत बना रहे हो। तो आपको इसको क्या करना है? एसेट्स। जैसे एसेट्स करूंगा एरर हट गया। कंट्रोल डेटा पे जाना है। किस पे जाना है? यहीं पे ना एक जगह पे होगा शॉर्ट की। क्या लिखा होगा? जब भी हम एसएपी के अंदर किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो यहीं पे उसको लेते हैं पोस्टिंग। किस पे लेते हैं? पोस्टिंग। यानी कि कोई भी जीएल बनेगा वो पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली वेरीफाई होगा। पोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? एंट्री पास करना। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री पोस्ट हो गई। तो जब भी कोई जीएल क्रिएट होगा तो पोस्टिंग के बिहाफ पे शॉर्ट होगा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यही होता है ना। शॉर्ट समझते होंगे कि मुझे शॉर्ट बना दो, लिस्ट शॉर्ट कर दो, अमेजोन पे कोई चीज देख रहे हैं शॉर्ट कर दो, सबसे छोटे प्राइस पे ले जाए, सबसे बड़ा प्राइस। समझ में आ गया? क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे गए, आपको याद होगा मैंने फील्ड स्टेटस वेरिएंट पढ़ाया था, OBC4 OBC5 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। वहाँ पे YB01 था ना स्टैंडर्ड। ये डालना है यहाँ पे। ये ना RTV, देखो हमारे तो है RTV। इसको यहाँ से क्या कर देंगे? तो ये हमारा एक जीएल बन के सेव हो गया। क्या नाम है जीएल का? एसेट्स में कौन सा? बिल्डिंग। फिर से देखो FS00 क्या है कोड? FS00। तो FS00 में एक जीएल क्रिएट हो गया। क्या नाम उसका? एक और बना के देखते हैं। 1-2 बना लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यहीं पे क्लिक करा। अब 100 से तो ऑलरेडी बना हुआ, किससे बनेगा? 101। 2 है ग्रीन और रेड। किस पे क्लिक करेंगे? ग्रीन पे। किस नाम से बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ कैश। किस में आ जाएगा? कैश।
अकाउंट, अगेन बैलेंस शीट, अगेन एसेट्स, कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की में अगेन 001 किसके लिए लेते हैं, पोस्टिंग डेट के लिए, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में क्या लेना है, YB01 फील्ड स्टेटस के लिए, ये फिक्स है, और इसको यहाँ से क्या करो, सेव। तो इस तरीके से आपने कितने जीएल क्रिएट कर लिए, 2। अब अभी तो एसेट्स के क्रिएट हो रहे हैं, अब मुझे एक्सपेंस के करने दो, तो कोड नहीं, पहले इसकी उससे बाहर आएंगे, OBD4 डालेंगे, पहले एक्सपेंस का लेंथ देखेंगे ना कितने से शुरू है, तो हमारा है RTV के नाम से, तो एक्सपेंस का लेंथ कितने से शुरू है, ये रहा 300 से शुरू, RTV हमारा है 300 से 399, यही तो लिखा था उस दिन से, तो 300 से 399 है। अब मेरे जितने भी जीएल एक्सपेंस के लिए बनेंगे 300 से बनेंगे, तो FS00 क्रिएट 300 एंटर। अब देखो, अब एक्सपेंस में क्या आता है, जैसे मैंने लिख दिया रेंट पेड अकाउंट, सही है, कंट्रोल वो सॉरी यहाँ पे क्लिक करा, एक्सपेंस में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो एक्सपेंस इनकम में आएगा ना, एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी। यहाँ पे किस पे क्लिक करते हैं, एक्सपेंस, कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की क्या आएगा इसमें 001 कहाँ गया वो, ये था ना पोस्टिंग की के लिए, और फील्ड स्टेटस में YB01, तो ये स्टैंडर्ड जीएल बनते हैं, क्या बनते हैं, स्टैंडर्ड, नहीं समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है। तो सबसे पहले क्या बनते हैं, ये बनते हैं कि हमारे एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इनकी लेंथ क्या होगी, इसके यहाँ पे क्या बन गए, जीएल मतलब जनरल लेजर। अब इसके बाद क्या होगी, इनकी एंट्री पोस्ट होगी, क्या एंट्री पोस्ट होगी, एंट्री। अब देखो यहाँ समझो ध्यान से, एसएपी ना सारा कोड पे चलता है, एसएपी को आपको समझना पड़ेगा, वो आपको वही बंदा सिखा जो प्रोफेशनल होगा, नहीं तो आप रट्टा मार के आगे बढ़ने वाला है, एक ही मान के कितने दिन आप चीज रट्टा नहीं लगा सकते, सही बात, और याद भी नहीं रहता वो चीज, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया वही, तो फिर कहां से जवाब दे पाएंगे। और कुछ रहेगा क्या, 5 ही हो गए ना। जैसे इसकी लेंथ बना दी हमने 100 से 199, 200 से 299, सही है। अभी हमारे क्या बन गए बताओ, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स क्रिएट हो गए, ठीक है, हमें पता है कि हमारी लेंथ हो गई, इसके बेस पे हम जेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो एसेट्स के जेल कितने से बने, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बना दिया एसेट्स में सही है, ऐसे हो सकता है। जो इसमें समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि हर किसी की एक कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसके जेल बनते हैं। जैसे इसकी कैटेगरी एसेट्स की ये हो गई, और किसकी क्या होगी, जैसे एक्सपेंस की ले लेते हैं कुछ, हाँ मान के चलो किसी का है। अब एसेट्स की मैंने कितने से कैटेगरी बना रखी है बताओ, एसेट्स की जो बना रखी है वो 100 से तो है, तो एसेट्स के क्या हो गए 100, 101, 102, 103, सही है। एक्सपेंस के क्या हो गए 300, 300, 301, 302, 303। अब मान के चलो हम एक नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे करते हो ना, रेंट टू कैश ऐसे एंट्री मारते हो, नॉर्मल कहीं ट्रांजेक्शन में करते हो। एसईपी में नहीं होगा, एसईपी में रेंट का मतलब क्या होगा 300, यानी कि 300 अकाउंट डेबिट टू कैश का नंबर क्या है 101। एसईपी में ऐसे एंट्री पढ़ते हैं। ये टू मच डिफिकल्ट है एज टू कंपेयर अदर सॉफ्टवेयर। एसईपी का कोई भी ले लो, ये तो समझ आ जाएगा ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको देखो, इसको कोई कैसे समझेगा, इसलिए इनकी नरेशन पढ़ती है, क्या पढ़ती है, इन्फॉर्मेशन पढ़ती है, डिस्क्रिप्शन डालती है उनकी। तो हमने आज ये जीएल बनाए,
इससे पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बता दो फिर भी, पक्का? अब इसकी एंट्री कैसे पास होती है बता देता हूँ, सही है? एंट्री पास करने के लिए आपको एसएपी में आना है। टी कोड होता है FB50। क्या टी कोड होता है? 50। एंटर मारो। अब किस कंपनी कोड के लिए बना रहे हो, जिसके लिए भी क्रिएट कर रहे हो उसका यहाँ पे नंबर डालो, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने डाल दिया DE 0809, कोई भी ले लो, जैसे मेरी ये कंपनी है DE09, ठीक है? अब मुझे इसके अंदर एंट्री पास करनी है, एक कंपनी जिसके अंदर मुझे एंट्री पास करनी है, रेंट की, सैलरी की, कमीशन की। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे डेट, किस डेट को एंट्री पास कर रहे हैं? तो मैंने बोला मैं आज की डेट पे एंट्री पास कर रहा हूँ। तो आज की डेट देखो कुछ नहीं इस तरीके से दिखाई देगी, दिख रहा 24, सही है? फिर लिखा है रेफरेंस, क्या एंट्री पास कर रहे हो? तो किसी चीज की आप इंफॉर्मेशन नीचे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब मैसेज आ रहा है उनका, ऐड में प्लीज ज्वाइन। कंपनी कोड से लेंगे तो हम अपना लेंगे, किसी भी अदर कंपनी लेंगे? अपनी ही लेंगे ना। मैंने ग्रुप में लिख दिया, सही है? बुराई लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ही करें? 4 बजे क्लास में 4:30 बजे बोल रहे हैं ज्वाइन करो मुझे, क्या समझ आएगा? इतना कोई दोबारा पढ़ाएगा क्या? नहीं पूछने वाले लोग हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट क्रेडिट। किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, ऐसे डालते हैं। जैसे मैंने बोला मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ 8,000 रुपये से, कितने से कर रहा हूँ, सही है? तो किसको डेबिट कर रहा हूँ, वो GL यहाँ पे आएंगे। तो डेबिट मैंने बोला, जैसे मैं डेबिट कर रहा हूँ, एक एंट्री बना रहा हूँ जैसे जिसका नाम है सैलरी रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है? रेंट डेबिट और क्रेडिट कैश करूंगा। तो रेंट का जी नंबर है, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। तो रेंट का नंबर ही आ गया, और यहाँ पे किसका नंबर आएगा, कैश का। नहीं समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी आगे इस जगह पे। देखो आ गया, रेंट एंटर मार दे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं समझ में? ऑटो उठाएगा ना, ऑटो उठाएगा। और रेंट डेबिट क्रेडिट हमें को डालना पड़ेगा सर? यहाँ पे डालना पड़ेगा किसको डेबिट। सपोज तुम यही करना चाहते हो, इसको क्रेडिट, इसको डेबिट, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, इनकम होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश। अब लिख दिया ना, सॉरी फॉर लेट, आई वाज ट्राइंग, दिख रहा है? मतलब कुछ भी। लास्ट क्लास में तो ज्वाइन नहीं करा था इन्होंने, याद होगा तुम्हें? हाँ, नहीं करा था? वही करा था। एक लड़की मैं कितना वेट करूंगा वीडियो में ऐसा। हाँ आया था, जितना वेट करे ना। जो आपने ये जो बोला है वो तो पता है, तो ये भी तो रिकॉर्ड हो ही रहा होगा कि अभी जब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। टाइम भाई, टाइम पे आओगे तो क्यों बोलेंगे किसी को? तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसी चलती है एंट्री। अभी डिफिकल्ट है, आसान है? ठीक है। अब यहाँ से सिमुलेट होती है, देखो ये रहा, और यहाँ से होल्ड होती है। सबसे पहले एसएपी में ना 3 होते हैं, होल्ड, सिमुलेट, पार्क, पोस्ट। हर किसी का अलग अलग जो प्रोफाइल है। सबसे पहले जो एंट्री होती है, जैसे 4 बंदे, 1 2 3 4 में आपका सबका हेड है। आपने एंट्री बनाई तो आप एंट्री को बनाकर क्या करोगे, होल्ड करोगे। इसके बाद ये जाएंगे, ये इसको सिमुलेट करेंगे, ये पार्क करेंगे, ये पोस्ट करेंगे, मैं वेरीफाई करूंगा सब कुछ सही है। एसएपी इज ऑल अबाउट टीम वर्क। एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, आपको सिर्फ मैनुअल काम होल्ड करने के लिए दिया जाता है। इसको बोलते हैं एंड यूजर, सुपर यूजर, पावर यूजर, एसएपी ऑडिटर, फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, ये समझे क्या? तो एसएपी के अंदर जब भी काम होता है ना, तो पोस्ट के हिसाब से होता है। अब टैली में क्या है, उसी से अकाउंट्स भी दिखवा रहे हैं, उसी से इन्वेंट्री दिखवा रहे हैं, उसी से पेरोल दिखा रहे हैं, उसी को बैंक भेज रहे हैं, उसी को बोलते हैं आज दुकान भी खोल दी हो, समझ रहे हो? इसमें नहीं है, इसमें सब चीज क्या है, डिसाइडेड है। तो यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर देंगे। अब होल्ड का यहाँ पे टेम्परेरी नंबर डाल दो, इनवॉइस नंबर,
जैसे इनवॉइस नंबर कुछ भी डिफाइन कर दिया, एंटर मार दो, तो देखो ये रहा डॉक्यूमेंट नंबर, होल्डर नंबर, हो गया। अब अगर हमें ये देखना हो कि कौन एंट्री कहाँ पास हुई है ना, कहीं तो स्टोर होगी, इनवॉइस नंबर यही हम मेंशन करेंगे। कुछ भी कर सकते हो वो तो हाँ, है। अरे नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, जो रहेगा वो इनवॉइस मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में हम लोग इंटर करेंगे। और नरेशन कहाँ है ये? नरेशन तो यही पढ़ते हैं ना, डिटेल्स बेसिक पढ़ते हैं यहाँ पे, टैक्स हेडर ऐसे लिख सकते हो, पेइंग रेंट पेड, कमीशन पेड, जो भी लिखना चाहो, रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो भी हमने एंट्री बना ली उसको देखना तो कहाँ से देखेंगे, ट्री ऑन हेल्दी डॉक्यूमेंट, ये रहा डॉक्यूमेंट, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एंट्री। तो ये डॉक्यूमेंट ये कौन देख रहा है, ये देख रहा है जैसे ये बंदा है, या इसमें देखिए क्या एंट्री हुई थी, सिमुलेट पे गया, इसमें देखिए एंट्री हुई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट के लिए होता है क्या 40 और क्रेडिट के लिए क्या होता है 50। तो एंट्री पास हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। 50 का मतलब होता है क्रेडिट और 40 के लिए डेबिट यूज करते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं पीके, क्या होते हैं पोस्टिंग की, दिख रहा है पीके। ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कि पोस्टिंग की डेबिट क्रेडिट के लिए क्या होती है, तो 40 मतलब डेबिट, 50 मतलब क्रेडिट। तो ये क्या बता रहा है कि आपने एक एंट्री पास करी है इस डेट को, इस नंबर पे, इस करेंसी से, ये उसका पोस्टिंग डेट है, ये ईयर है, ये पीरियड है, ये एंट्री बनी है, खत्म। जो क्रेडिट होगा उसके आगे ऐसा माइनस लिखा होगा, है ना, सही है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला काम आपको एंट्री बनाना होता है, फिर एंट्री को सिमुलेट करना होता है। अगर सब कुछ सही लगता है तो फिर उसके बाद आप पार्क भी कर सकते हो। अगर और सही लग रहा है तो यहाँ से पोस्ट पे क्लिक कर देते हो, नीचे एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो एसएपी के अंदर जनरली आपको ये समझना है कि ट्रांजेक्शन करते कैसे हैं। एक बार फिर से समझो, FB50 में जाएंगे, अपनी कंपनी का कोड डाल देना, किसके लिए बना रहे हैं, डेट डालो, किस डेट में एंट्री पास कर रहे हो, यहाँ पे डालो किसको डेबिट कर रहे हो, यहाँ पे डालो किसको क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पे अमाउंट डालो कि कितने से डेबिट कर रहे हो और कितने से क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पे GL डालो कि किस GL को डेबिट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला मैं कर रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, नहीं कैश को डेबिट नहीं कर रहा हूँ, किसी और चीज़ को डेबिट कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ डेबिट, कंप्यूटर खरीदा मैंने, ठीक है, और उसके बदले क्या दिया है, कैश दिया, मेरा कैश हो गया। एंटर मार देना, आगे डिटेल नरेशन डालना तो लिख सकते हो, कंप्यूटर दे दो, सही है, डाल लो, सिमुलेट कर लो, चेक कर लो, पार कर लो, जो करना चाहो, बट प्रोसेस ऐसे ही चलता है। होल्ड करना, सिमुलेट, पार्क भी ऐसे होता है, पार्क क्लिक करते तो पार्क नंबर हो जाता है, जैसे पार्क पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक नंबर पार्क हो जाएगा, फिर उसको पोस्ट करना होता है। तो SAP इज ऑल अबाउट कोड, आपका सब कुछ कोड पे चलता है कि आपकी कंपनी का कोड क्या है, आपका नंबर क्या है, नहीं समझ में आया? अभी एंट्री पास होगी लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो हुआ होगा, उसको देखने के लिए क्या है, FBL3N, FBL3N क्या ठीक कोड है, एंटर मारा, थोड़ा स्लो चल रहा है, ये आ गया, ये हमारे कंपनी का कोड है, ये कंपनी का अकाउंट है। चलो मैं ऐसा कंपनी का कोड डालता हूँ जिसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, जैसे मेरी कंपनी का कोड है ग्लोम, और मुझे इसमें देखना है कि मुझे किसकी ट्रांजेक्शन देखनी है, जिसके भी ट्रांजेक्शन देखना है इसमें से देखो, रेंट का देखना है, GL का देखना है, किसी का भी देखना है। अगर आपको 1 by 1 देखना है, जैसे आपने बोला मुझे किसका देखना है, सिर्फ बोलो कैश का, तो यहाँ से आप सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ये ट्रांजेक्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको कैश का आपके सारे ही देख रहे हैं, कैश बैंक जितने भी सारे बने हुए तो सबका देख सकते हो। फिर से समझो, अगर आपके बॉस आपको बोलता है कि किसी एक स्पेसिफिक GL का रिपोर्ट देखो कि कैश की ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, बैंक की कितनी हुई है, तो FBL3N को डालना, यहाँ पे कंपनी का कोड पड़ेगा, यहाँ पे वो चीज़ डालते ना जिसका आप देखना चाहते हो। जैसे मैंने बोला इसके अंदर मैं जो देखना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं रेंट का देखना चाहता हूँ, किसका देखना चाहता हूँ, रेंट पेड अकाउंट। तो रेंट पेड जितने भी होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा,
रेंट की सारी जीएल एंट्रीज आ गई, दिख रहा है? ये सिर्फ किस की है, सॉरी परचेज की है, किसकी है? जो भी अकाउंट डालोगे उसका दिख जाएगा। जैसे परचेज का जीएल डालो तो परचेज का आ गया, सेल का देखना तो सेल का आ जाएगा, समझ गए? इस कंपनी के कोड के अंदर, नहीं समझेंगे? एक कंपनी के अंदर किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन देखना है किसी जीएल का, कि रेंट का, बैंक का, परचेज का क्या हुआ, तो ऐसे देखते हैं। और हमें सारे देखने हैं, सारे जीएल का, तो इसको हटा दो बस, और एग्जीक्यूट पे नीचे क्या कर दो, तो वो सारे आ जाएंगे। सही है? नहीं समझ में आया? तो ऐसे भी ऐसे ही चलता है। तो बताओ इजी है डिफिकल्ट है? अब दूसरी चीज, ऐसे भी मैं एक चीज और बताऊंगा, बट अभी नहीं, वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए भी जेल बनाने, जेल कम से कम 350 से 400 जेल बनाने हैं, वो मैंने अभी दिए नहीं, वो बनाने हैं। क्योंकि अभी डिप्रिशिएशन की एंट्री पास करोगे, डिस्काउंट की एंट्री पास करोगे, मल्टीपल करोगे, तो कैसे करोगे? तभी तो बनेंगे जब जेल बनेंगे। तो आपने जेल बनाने हैं। अब देखो FB50 में जब आप जाते हो ना, तो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन ऐसे पास करते हो ना, दिख रहे हैं? लेकिन ये तो हो गया सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपको मल्टीपल करने हो, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू कैश होता है ना, नहीं समझिए? सैलरी, कमीशन कैश में डायरेक्ट दे दिए, तो क्या करेंगे? उसके लिए जो तरीका होता है FB03, सॉरी FB क्या होता है, F-02 क्या होता है? टी कोड F-02। अब यहाँ कैसे एंट्री पास करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले डेट डालेंगे, किस डेट पे एंट्री पास कर रहे हैं? आज की डेट में कर रहे हैं, सही है? अब कैसे एंट्री पास करेंगे? नीचे कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, नीचे आ जाएंगे। 40 के लिए क्या बताया मैंने? डेबिट। चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ दिख जाएगा, देखो 40 डेबिट के लिए और 50 क्रेडिट, दिख रहा है? तो अगर मुझे किसी चीज को डेबिट की एंट्री मारनी है तो कैसे करूँगा? यहाँ पे अकाउंट डालूंगा, अकाउंट मतलब जेल होता है। तो मैंने जेल डाला, किसको? जैसे मैंने बोला मैं डेबिट कर रहा हूँ, लैंड भी खरीद रहा हूँ, ठीक है? तो ये लैंड का क्या आ गया अपना? जेल। तो कितने रुपए से खरीद रहा हूँ? मैंने बोला इतने रुपए से खरीद रहा हूँ, छोटी वाली लैंड है। यहीं पे एक और डेबिट कर दिया, डेबिट हो ना। तो अब क्या खरीद रहा हूँ? और मैंने बोला मैं खरीद रहा हूँ एक कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, सही है? कितने से खरीद रहा हूँ? मैंने बोला ये खरीद रहा हूँ 10,000 से, सही है? अब यहाँ पे क्या आएगा? 50 क्रेडिट के लिए। क्या क्रेडिट हो रहा है? बोलो। कैश। कैश कितने से क्रेडिट होगा? 15,000 से, ठीक है? मार दिया, यहीं पे क्लिक करो, ये रहा होल्ड, पार्क, जो भी बताया था, पार्क करना है, ये रहा होल्ड करना है, ये रहा सेव करना है, ये रहा पोस्ट। तो हम जनरली पहले क्या करते हैं? होल्ड। ये सब आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है ढंग से। हो गया होल्ड। अब इसको चेक करना है तो हेल्ड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हेल्ड हुए हैं? ये रहे। तो डॉक्यूमेंट नंबर अगर याद है तो यहाँ से टिक कर लो, नहीं है तो डालना पड़ेगा भाई। ये ना देखो डॉक्यूमेंट हो रखा है होल्ड, ये दिख रहा है? ये तो 3 लाइन आइटम थे, तो एक 5,000 की एंट्री थी, एक 10,000 की थी ना, दिख रहा है? और फिर 15,000 बाद में कैश दे दिए। तो ये आपको अलग अलग तरीके तभी आएगा, नहीं तो फिर डिफिकल्टी लगेगी आपको। तो जीएल बनाओ, मल्टीपल एंट्रीज बनाओ, होल्ड करो, पार्क करो, पोस्ट करो, उसकी रिपोर्टिंग देखो, सिंगल बनाओ, फिर अभी मल्टीपल वाली बताइए, मल्टीपल बनाओ, सही है? तो जीएल वाला काम, एंट्री वाला काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊँ क्या कराऊंगा आपसे? एपी का काम, अकाउंट्स पे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपका। अब शुरू होगा असली चीज, ये बस बेसिक है। जीएल वेल बनाना कोई बड़ा काम, ये तो डे फर्स्ट है इनका। मैं 100% पढ़ाया तो 40% 50% तो उनको भी समझ आएगी होगा। हो सकता है उतना ज्यादा ना हो जितना तुम्हें आ गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट उतना आ ही गया होगा। और डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बना के क्रिएट करते हो इसमें से भी कैसे होती है वो भी होगी, बताएंगे आपको। अभी तो बेसिक्स वाली चीजें बता रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। और जो लोग आज आए नहीं हैं उनको भी अच्छे से आना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और टाइमली लेना पड़ेगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ।
थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।